Good evening everyone. Welcome to Aspirant Dream Civil Services. Hope so you all are doing good. आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? Today we will discuss Super Test Series 20 for the Paper 1. आज हम पेपर 1 से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ये क्वेश्चन बीपीएससी पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो हम आपको सुपर टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर करा रहे हैं. तो देयर आर सो मैनी क्यूरीज रिलेटेड विद द पेपर 1 कि मैम पेपर 1 में क्या आएगा. बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं चैनल को, तो उनको हम यही बताएंगे कि पेपर 1 में जो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होंगे. अदर थिंग, ये जो सुपर टेस्ट सीरीज हैं, जो भी स्टूडेंट एस्पिरेंट 67 बीपीएससी या फिर सीडीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये सुपर टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पेपर 1 के लिए जो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, आपको बिहार से रिलेटेड और अदर करंट अफेयर के क्वेश्चन बीपीएससी 67 में भी जरूर दिखेंगे. तो आप सभी इस सुपर टेस्ट सीरीज को भी साथ साथ सोल्व करते रहिए अगर आप दोनों एग्जाम को दे रहे हैं. तो आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. फ्रेंड्स, पेपर 1 के लिए आप जो टेलीग्राम चैनल पर हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और कम्युनिटी पोस्ट पर जो क्वेश्चन होते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप उन्हीं सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और सुपर टेस्ट सीरीज को भी आप सोल्व कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर देंगे. उसके बाद भी जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं सुपर टेस्ट सीरीज के अलावा, वहां से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. तो पेपर 1 के लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है और पेपर 2 के लिए भी हमने आपको थ्योरी सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है. तो उन थ्योरी सीरीज को भी आप अच्छे से देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और साथ साथ जो उनके ऊपर बेस्ड सुपर टेस्ट सीरीज हैं उनको भी आप उसी सीक्वेंस में ऑर्डर में अटेम्प्ट करते रहिए. फ्रेंड्स, इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बीपीएससी और अदर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारा एक ही चैनल है जिसका नाम है एस्पिरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज. तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर हमें फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर टेस्ट सीरीज. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अच्छा स्कोर कीजिएगा सभी आज के टेस्ट सीरीज में. Start with question number 1. What was the rank of Bihar among the large states in Niti Aayog's 4th State Health Index for 2019-20 in terms of overall health performance? समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में नीति आयोग के 4th राज्य स्वास्थ्य सूचांक 2019-20 के लिए बड़े राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? ऑप्शन है आपके A 12th, B 1st, C 18th, D 3rd and E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. सभी मेन कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए विद क्वेश्चन आंसर कि 1 का आंसर A है, B का आंसर C है. ऐसे आप आंसर दीजिए सो दैट हमें आपकी परफॉर्मेंस पता चल सके. आंसर इज C ऑप्शन 18th रैंक. तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा. नीति आयोग को थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है. तो इन्होंने 4th एडिशन ऑफ हेल्थ इंडेक्स 2019-20 को रिलीज किया था जिसके बेसिस पर ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस को काउंट किया गया था स्टेट्स के लिए. तो इसमें जो बिहार है उनकी रैंक जो है 8th है इन द ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग द लार्ज स्टेट. तो बड़ी स्टेट्स की बात करें तो बिहार की रैंक कितनी है? 18th है. और लार्जेस्ट स्टेट्स में टॉप पर अगर आपसे पूछेंगे तो कौन सी स्टेट है? वो है केरला. क्वेश्चन नंबर 2. रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज डिस्कस्ड द सुकेत मॉडल रिलीज्ड इन द मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. द पर्पस ऑफ सुकेत मॉडल इज टू रिड्यूस. हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी जिले में जारी सुकेत मॉडल पर चर्चा की है. यह मॉडल का उद्देश्य क्या कम करना है? ऑप्शन है आपके A अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार, B टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन द विलेजेस, C नो जेल इफ कोट ड्रिंकिंग अल्कोहल, D to reduce the poverty rate in Bihar. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. इसका आंसर है B ऑप्शन टू रिड्यूस द पोल्यूशन इन द विलेजेस. तो आपको याद रखना है जो रिसेंटली सुकेत मॉडल है ये किसके नाम पर पड़ा है? एक सुकेत विलेज है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में और ये इम्प्लीमेंट किया गया था बाय द साइंटिस्ट ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा, समस्तीपुर से. तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो गार्बेज है या फिर जो डंग होता है, जो हाउसेस से डंग कलेक्ट किया जाता है डोर टू डोर, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? वर्मी कंपोस्ट यानी ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर.
तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो इनकम जनरेट की जाती है फ्रॉम द सेल करते हैं जब ऑर्गेनिक मैन्योर को, तो हर एक फैमिली जो है उनको एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है एवरी 2 मंथ के अंदर इन द एक्सचेंज ऑफ वेस्ट एंड काउडंग। तो अगर अपना वेस्ट या काउडंग को एक्सचेंज करते हैं तो उन्हें हर 2 महीने के अंदर एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रोजेक्ट में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई है कितने 14 to 15 पीपल एट द विलेजेस के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके जरूर दिखेगा। Question number 3. Which of the following villages in Bihar became the first ever nutritional village of India? बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत का पहला पोषण गांव बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए डुमरी बक्सर, बी बिशुनपुर दरभंगा, सी बानूछापर बेतिया, डी कुकरी बीघा पटना एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आंसर है इसका डी ऑप्शन, कुकरी बीघा पटना। तो ये जो प्लेस है सबसे पहले आपको याद रखनी है पटना डिस्ट्रिक्ट में है और ये फर्स्ट न्यूट्रिशनल विलेज है इंडिया का। तो ये विलेज जो है ये डिमोन्स्ट्रेट करेगा जो होलिस्टिक फार्मिंग मॉडल है उस विलेज का, उसको जिसमें ऑप्टिमाइज किया जाएगा किसको, न्यूट्रिशन को फॉर द फार्मर्स, और इसमें इकोलॉजिकल जो रेजिलियंस है उसको भी प्रमोट किया जाएगा। फ्रेंड्स आज आप मेरी वॉइस के साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड डायरिया टुडे। तो थोड़ा अगर स्लो होगा तो आप लोग जो है अपनी वॉल्यूम को थोड़ा हाई करके सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप अ रोड मैप फॉर द क्लाइमेट रेजिलियंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट इन बिहार बाय 2040। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2040 तक बिहार में जलवायु और कम कार्बन विकास के लिए रोड मैप विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए IUCN, बी वर्ल्ड बैंक, सी UNEP एंड डी UNFCCC। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है सी ऑप्शन UNEP। तो बिहार गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको UNEP कहते हैं, और ये किसके लिए किया गया है, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, और साथ में जो लो कार्बन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है उसके लिए साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, कब्र ताल वेटलैंड in Bihar has been declared the first Ramsar site in the state. This wetland has been located in which district of Bihar? तो बिहार में कब्रताल आर्द्रभूमि को राज्य का पहला रामसार स्थल घोषित किया गया है। यह आर्द्रभूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस है ए मुंगेर, बी दरभंगा, सी पूर्णिया एंड डी सुपौल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कब्रताल वेटलैंड बेगूसराय में है और ये डिक्लेयर किया गया है एज अ फर्स्ट रामसार साइट इन द स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन बेगूसराय। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नॉट करेक्ट आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके ए अंडर दिस स्कीम फॉर द परचेज ऑफ व्हीकल्स रेंजिंग फ्रॉम 4 सीटर टू 10 सीटर स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ग्रांट। तो इस योजना के तहत 4 सीटर से 10 सीटर तक के वाहनों की खरीद के लिए राज्य सरकार अनुदान प्रदान करेगी। बी ऑप्शन है द मेजर डिस्ट्रिक्ट टू अचीव द टारगेट ऑफ दिस स्कीम इज औरंगाबाद and Kathiawar and शिवहर, जहानाबाद and जमुई। C is मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम mainly made to provide 100% subsidy to the poor people of Bihar state to buy the vehicle। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सब्सिडी योजना के से बिहार राज्य के जो गरीब लोग हैं उनको वाहन खरीदने के लिए 100% सब्सिडी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है बिकॉज जो मुख्यमंत्री ग्राम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम है
ये 50% यानी 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी किनको, जो पुअर पीपल हैं बिहार स्टेट के व्हीकल बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। अदर स्टेटमेंट्स इसकी करेक्ट हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले याद रखना है कि स्कीम के अंदर क्या प्रोवाइड किया जाएगा, 4 सीटर से 10 सीटर तक के वाहनों को खरीदने के लिए राज्य सरकार जो है उनको अनुदान प्रदान करेगी। और साथ में जो ये योजना है इसके लक्ष्य को प्राप्त करने वाले प्रमुख जिले का नाम भी पूछ सकते हैं, वो है औरंगाबाद, कटिहार, शिवहर, जहानाबाद और जमुई। और सब्सिडी कितनी दी जाएगी, 50% प्रदान की जाएगी। नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उत्थान पब्लिक वेलफेयर स्कीम। उत्थान लोक कल्याण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 is the objective of the scheme undertaken by the Bihar government to bring the progress in the field of rural development। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रगति लाना है। 2 for this only नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विल वर्क। इसके लिए सरकारी संस्था ही काम करेगी। 3 is this will strengthen the rural economy and prevent the migration। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन रुकेगा। सो आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है फ्रॉम द गिवन कोड्स। आपके ऑप्शन है A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 1 and 2 only। E none of the above, more than one of the above। So try to give your answer। अपना आंसर दीजिए सभी। सो राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन 2 ओनली। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इसके लिए जो दोनों गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलकर काम करेगी, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अदर स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं स्कीम के लिए, तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। नंबर 8, रिसेंटली इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम वॉज अनाउंस्ड एंड बिहार हैज बीन प्लेस्ड एट द सेकंड पोजीशन इन दिस स्कीम। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार टॉप्ड इन इंस्पायरिंग इनोवेशन। हाल ही में इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड योजना की घोषणा की गई है और बिहार को इस योजना में दूसरे स्थान पर रखा गया है। बिहार में कौन सा जिला है जो प्रेरक नवाचार में अव्वल रहा है। ऑप्शंस आर ए वेस्ट चंपारण, बी पटना, सी रोहतास, ई वैशाली एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज डी ऑप्शन, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। तो आप सभी को याद रखना है जो इंस्पायर अवार्ड स्टैंडर्ड स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था किसके लिए, कि जो कल्चर है क्रिएटिव थिंकिंग का उसको प्रमोट किया जाए, और साथ में जो इनोवेशन है वो किसके अमंग क्रिएट की जानी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो भी आपको याद रखना है कौन सी मिनिस्ट्री वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें बिहार की रैंक कितनी है, बिहार ने सेकंड पोजीशन सिक्योर की गई है। और उसके बाद जो राजस्थान है वो टॉप पे है, ये भी आपको याद रखना है। और बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट ने इंस्पायरिंग इनोवेशन में टॉप किया है, वो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ बिहार इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर द पीरियड ऑफ 2021-26। 2021 से 26 की अवधि के लिए 15वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा। आपके ऑप्शन हैं ए 3.23%, बी 2.89%, सी 4.12% एंड डी 1.64%। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है सी ऑप्शन 4.12%। तो शेयर ऑफ स्टेट जो है सेंट्रल टैक्सेस में वो रिकमेंडेड किया गया था कि इसको डिक्रीज करना है, कम करना है। कितने से, पहले 42% था 2015-20 में, और इसको 41% करना है 2020-21 के लिए। तो जो ये 1% डिक्रीज है ये प्रोवाइड किया गया था फॉर जो न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरीज है जम्मू कश्मीर की और साथ में लद्दाख की, उनके लिए कि वो रिसोर्सेज उनको मिल सके फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। Number 10, 1,232 kilometer the long journey home tell the story of group of migrants from the Bihar। This book is written by whom। 1,232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम बिहार के प्रवासियों के एक समूह की कहानी है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन हैं आपके ए विनोद कापड़ी, बी राजा राधिका रमन प्रसाद सिन्हा, सी आचार्य शिव पूजन सहाय, डी रामधारी सी दिनकर, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर।
आंसर इज ए ऑप्शन, विनोद कापरी। तो आपको ये बुक याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर जो जर्नी है, 7 जो माइग्रेंट्स थे, वर्कर्स थे बिहार से, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, जो उन्होंने ट्रैवल किया था बैक टू देयर होम ऑन देयर बाईसाइकिल, और वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंचे थे आफ्टर 7 डेज फ्रॉम गाजियाबाद यूपी से सहरसा बिहार में। नंबर 11, इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू क्रिएट 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत ने भारत के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस आर ए यूएसए, बी जर्मनी, सी फ्रांस एंड डी इजराइल। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन, इजराइल। तो इंडिया ने टाई अप किया है इजराइल के साथ, जिसमें कन्वर्ट किया जाएगा 150 विलेजेस को, 150 विलेजेस को किसके अंदर? विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर काम करेगी गवर्नमेंट ऑफ इजराइल के साथ, और 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। कितने स्टेट्स के अंदर? 12 स्टेट्स के अंदर हमारी कंट्री में, जिससे कि मदद मिलेगी फार्मर्स को कि वो अडॉप्ट कर सके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फार्मिंग सेक्टर के लिए। तो इसमें जो इजराइल है वो टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और जो अदर एक्सपर्टाइज है कि एग्रीकल्चर के अंदर कैसे कैसे हम न्यू इनोवेशन के साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है विद द इजराइल कंट्री। नंबर 12, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स launched its program in the Seychelles, where India was chosen as a partner administration and has also provided the tax expert for the same. TIWB is a joint initiative of which of the following organization? Options हैं आपके A वर्ल्ड बैंक एंड IMF, B UNEP एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, C UNFCC एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, एंड D UNDP एंड OECD. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है इसका डी ऑप्शन, यूएनडीपी एंड OECD। तो TIWB एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD कहा जाता है। और इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। नंबर 13, Indian Army and Seychelles People's Defense Forces conduct joint military exercise which is called as। भारतीय सेना और सेशेल्स पीपल डिफेंस फोर्स द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए प्रबल दोस्तक, बी युद्ध अभ्यास, सी लैमिटे एंड डी संप्रीति। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, लैमिटे। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें जो प्रमल दोस्त्याक है आपको याद रखना है, कजाकिस्तान के साथ है, संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश का है, सूर्य किरण नेपाल का है, और युद्ध अभ्यास यूनाइटेड स्टेट्स का है। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डिसाइडेड टू मूव इट्स कैपिटल टू न्यू संतारा? ऑप्शन है आपके ए ब्राजील, बी फिलीपीन, सी मालदीव्स एंड डी थाईलैंड। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो किस देश ने अपनी राजधानी को न्यू संतारा स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है यहाँ पर ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया जो है अपनी कैपिटल को मूव करेगा जकार्ता से न्यू सिटी जो बिल्ट होगी आइलैंड ऑफ बोर्नियो के अंदर। तो इस सिटी का नाम क्या रखा जाएगा? न्यू संतारा। और ये बिल्ड की जाएगी जो फॉरेस्टेड प्रोविंसेस हैं ईस्ट कलीमंतन रीजन के अंदर। तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ जकार्ता के अराउंड 2000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है अक्रॉस द जावा सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नोबल अवार्ड ऑफ 2021? नोबल पुरस्कार 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए जर्नलिस्ट मारिया रेसा एंड डमिट्री मुराचोव अवॉर्डेड 2021 पीस प्राइज, बी इज नॉवलिस्ट अब्दुल रजाक गुरना अवॉर्डेड 2021 लिटरेचर प्राइज, सी डेविड जूलियस आडेम पटापोटियन हैज बीन अवॉर्डेड नोबल इन केमिस्ट्री 2021 फॉर देयर डिस्कवरी ऑन रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, डी सेयुकुरो मानाबे
and Giorgio Parsi and Klaus Hasselmann won the Nobel Prize in Physics 2021. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. सभी अपना आंसर दीजिए, ध्यान से इसमें नोट करेक्ट बताना है. आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन. सो जो डेविड जूलियस हैं और एडम पेटापोटियन हैं, इनको नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के लिए 2021 में, और फॉर द डिस्कवरी और रिसेप्टर्स फॉर द टेम्परेचर एंड टच के लिए. तो ये गलत हो जाएगा, अदर स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ये आपको याद रखना है. जर्नलिज्म के लिए 2021 में मिला था मारिया और डिमिट्री को, और सिक्योरो और जॉर्जियो और क्लॉस को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 2021 में. Number 16. Which Indian state became the first state in India to start organize the cultivation of cinnamon? कौन सा भारतीय राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं आपके. ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी लद्दाख, डी बिहार, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल प्रदेश एक पहली स्टेट बन गया, फर्स्ट स्टेट है इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज करेगा कल्टीवेशन ऑफ ट्रू दालचीनी. नंबर 17. बेपी कोलंबो इज अ जॉइंट मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी टू विच प्लैनेट? बेपी कोलंबो किस ग्रह पर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ संयुक्त मिशन करेगी? ऑप्शंस हैं ए सन, बी मरकरी, सी मार्स एंड डी सैटर्न. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन मरकरी. तो आपको याद रखना है बेपी कोलंबो एक जॉइंट मिशन है ईएसए का और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का. कौन से प्लैनेट के लिए? मरकरी के लिए. और जो ये मिशन है ये इसके अंदर 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा टुगेदर एक साथ. मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर है और दूसरी है मियो. क्वेश्चन नंबर 18. इन विच कंट्री अ न्यू सैटेलाइट नेम्ड शिंजिया 21 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन अ लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट फ्रॉम द Zhang satellite. Xinjiang 21 satellite sent for the purpose of testing and validating the space debris mitigation technology. Xinjiang सैटेलाइट से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट पर सिंजियांग 21 नामक एक नया उपग्रह किस देश में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं ए जापान, बी ताइवान, सी सिंगापुर एंड डी मलेशिया. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है ई ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना. तो चाइना ऑप्शन में नहीं है इसलिए आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19. विच 2 कंट्रीज शेयर द टॉप रैंक ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट ऑन द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ऑफ 2021? हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन से 2 देश सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की शीर्ष रैंक साझा करते हैं? ऑप्शंस हैं ए यूएसए एंड फ्रांस, बी रशिया एंड चाइना, सी जापान एंड सिंगापुर एंड डी इंडिया एंड इजराइल. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज सी ऑप्शन जापान एंड सिंगापुर. तो आपको याद रखना है जापान और सिंगापुर जो है वो टॉप रैंक पर है. इंडिया की रैंक भी आपको याद रखनी है. इंडिया की रैंक है 90th मतलब 90 रैंक, और 2022 के लिए अगर पूछेंगे इंडिया की रैंक है 83. नंबर 20. Recently, Dame Sandra Mason was elected as the first president and first female president of which of the following country or island? हाल ही में डेम सैंड्रा मेसन को पहली राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है. ये कहाँ से हैं? ए बारबाडोस, बी जमाइका, सी त्रिनिदाद और टोबैगो एंड डी हाइती. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन बारबाडोस. तो मैसोन जो है इट वाज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ बारबाडोस और ये कंट्री की फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गई है रिसेंटली. तो इसलिए जो बारबाडोस हैं ये सीज किए गए हैं टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और अब ये रिपब्लिक बन गया है. क्वेश्चन नंबर 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द बुक्स एंड ऑथर्स? पुस्तकों और लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
A. Moving On, Moving Forward by Venkaiah Naidu. B. Dare to Do for the New Generation by Kiran Bedi. C. A Better India, A Better World by N.R. Narayan Murthy. D. Beyond the Religion, Ethics for a Whole World by Dr. Thomas Mathew. E. None of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. Try to give your answer. आंसर है डी ऑप्शन. तो यहाँ पर डी गलत है. बियॉन्ड रिलीजन एथिक फॉर होल वर्ल्ड किसकी बुक है? बाय दलाई लामा. अदर बुक्स जो हैं वो राइटर्स के साथ आप एज इट इज याद कर लीजिए, ऑथर्स के साथ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है. बुक का नेम जरूर पूछा जाता है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 22. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट डेज. महत्वपूर्ण दिनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? A. 15th March वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे. B. 22nd अप्रैल वर्ल्ड वोटर डे. C. 28 फरवरी नेशनल साइंस डे. D. 15 सितंबर इंजीनियर्स डे इन इंडिया. E. नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो सभी अपना आंसर दीजिए. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है बी ऑप्शन. तो यहाँ पर बी ऑप्शन गलत है. जो वर्ल्ड वोटर डे होता है, विश्व जल दिवस होता है, वो कब होता है? अप्रैल 22 को. तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड वोटर डे यानी कि विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसमें आपको थीम भी याद रखनी है वर्ल्ड वोटर डे की. वो क्या है इस बार की? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. तो थीम और ये डेट आपको याद रखनी है. सो आप सभी एस्पिरेंट से हमारी एक रिक्वेस्ट है, होप सो आप हमारी इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे. आज से आप सभी अपनी छत पर, रूफ पर एक वाटर का बाउल, मतलब एक पानी का भरा हुआ कटोरा रखना स्टार्ट कर दें, सो दैट उस वाटर पॉट से बहुत सारे बर्ड्स को, जो गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा राहत मिले पानी मिलने से, और वो इससे आपको ज़्यादा दुआ ही देंगे. तो आप सभी होप सो दाना ना दे सकें, एटलीस्ट पानी तो उन सबको प्रोवाइड करें आज से ही. Number 23. Which state government has recently issued a preliminary notification to expand the Orang National Park to more than 3 times its current size in order to conserve the घड़ियाल. हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके वर्तमान आकार से 3 गुना से अधिक विस्तारित करने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी नागालैंड एंड डी असम. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी कमेंट सेक्शन में. आंसर है डी ऑप्शन असम. तो असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली इशू की है एक नोटिफिकेशन. किसके लिए? औरंग नेशनल पार्क को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, फॉर द 3 टाइम, मतलब जितना उसका करंट साइज है उसके 3 गुना उसको बढ़ाना है, इन ऑर्डर टू कंजर्व द घड़ियाल्स इन दैट नेशनल पार्क. Question number 24. Which of the following statement is are correct regarding the economic survey of 2021-22? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको करेक्ट बताना है. ऑप्शंस आर ए. सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इज द एजाइल अप्रोच. बी. इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% in real term in 2021-22 after the contraction of 7.3% in 2020-21. 2020-21 में 60.3% के संकुचन के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वास्तविक रूप में 9.2% बढ़ने का अनुमान है. सी. इंडिया जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो इन रियल टर्म बाय 8.0 से 8.5% in 2022-23. D. India is third largest startup ecosystem in the world after US and China. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इकोनॉमिक सर्वे के लिए हमने अलग से भी एक आपको वीडियो प्रोवाइड की है, जिसमें सर्वे, बिहार का बजट और इंडिया का पूरा अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी के लिए भी और पब्लिक सैनिटरी एग्जाम के लिए भी. नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द विद्यांजलि? विद्यांजलि के बारे में कौन सा कथन सही है? ए. इट एम टू कनेक्ट द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल थ्रू अ कम्युनिटी और वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम. यह एक उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को समुदाय प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से जोड़ता है. बी. इट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग.
यह एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। सी ऑप्शन इज दिस स्कीम लॉन्च टू क्रिएट enabling environment to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy. D, it was launched for the children and person with hearing impairment. E, none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें ए स्टेटमेंट सही है। जो विद्यांजलि है ये कनेक्ट करती है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को कम्युनिटी वॉलंटियर मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो विद्यांजलि एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है और ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें बूस्टअप किया जाएगा कम्युनिटी और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको पार्टिसिपेशन के लिए कि वो गवर्नमेंट स्कूल के साथ आकर पार्टिसिपेट करें और इसके लिए वर्क करें। 25 क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। आप सभी के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिए। और जो भी कैंडिडेट्स का अगर स्कोर अच्छा नहीं जा रहा है तो वो हमें ईमेल आईडी के थ्रू हम आपको एक स्टडी प्लान प्रोवाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे चीज़ों को रिमेंबर रखना है कि आप अच्छे से इम्प्रूव कर सके इस एग्जाम के लिए। तो आप सभी हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज करके भी आप हमसे स्टडी प्लान ले सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26। विद रिगार्ड टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। 1 is the sex ratio of urban area of Bihar is only 982 and the rural area is 1111. 2 is the total fertility rate in Bihar came down to 3.0 from 3.4 in previous survey. तो बिहार में जो कुल प्रजनन दर है पिछले सर्वेक्षण के 3.4 से घटकर 3.0 रह गई है। Third is 63.5% of women aged 15 to 49 in Bihar are victims of anemia. बिहार में 15 से 49 आयु वर्ग की 63.5% महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं। सो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चूज योर करेक्ट ऑप्शन। ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी 3 ओनली एंड डी 1, 2 एंड 3 ओनली। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। नंबर 27। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार स्टार्टेड सोशल रिफॉर्म कैंपेन इन बिहार बाय लाइटनिंग द लैम्प एट गांधी मैदान इन विच प्लेस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में गांधी मैदान में दीप जलाकर समाज सुधार अभियान की शुरुआत कहाँ की है। ए बेतिया, बी मोतिहारी, सी पटना एंड डी हाजीपुर। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर इज बी ऑप्शन मोतिहारी। तो आपको याद रखना है 22 दिसंबर 2021 को सीएमओ बिहार ने सोशल रिफॉर्म कैंपेन बिहार में स्टार्ट की थी बाय लाइटनिंग द लैम्प एट गांधी मैदान इन मोतिहारी। तो इस ओकेजन पे जो बिहार के सीएम है उन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट सोशल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए जो लिकर प्रोहिबिशन है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए स्टेट के अंदर फॉर दिस पर्पस। Number 28. Chief Minister Mr. Nitish Kumar launched the Sustainable Livelihood Scheme. Which of the following is the option regarding this scheme is are correct? Options are A. Chief Minister launched this scheme on 5th August 2018. B. Initially scheme has been started in 16 districts. C. This scheme is for family traditionally involved in the production and sale of country liquor and toddy whose economic condition weakened after the prohibition of alcohol in the state. D. All of the above. E. None of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर इज डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो डेट याद रखनी है। इस योजना कब शुरू हुई थी? 5 अगस्त 2018 में। और कितने जिलों में इसको शुरू किया गया था? 16 जिलों में। और यह है किससे संबंधित है? तो इस योजना में उन परिवारों को जो देशी शराब या उत्पादन की बिक्री से शामिल हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो शराबबंदी के बाद कमजोर हो गई है उसके लिए शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। बिहार हैज बीन रैंक्ड एज द पुअरेस्ट स्टेट इन द कंट्री इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। भारत के किस संगठन द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 में बिहार को देश के सबसे गरीब राज्य के रूप में स्थान दिया गया है।
A RBI, B NABARD, C नीति आयोग and D NSS. So E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है सी ऑप्शन नीति आयोग. तो बिहार जो है इट इज़ द पुअरेस्ट स्टेट एज पर द फर्स्ट एवर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जिसको नीति आयोग ने प्रिपेयर किया है. इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली बिहार के अंदर हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल है. अराउंड 51.91% स्टेट पॉपुलेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर कैटेगरी के अंदर आती है. नंबर 30, अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज लीस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट एंड पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. बहुआयामी गरीबी सूचांक 2021 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम गरीब जिला है और बिहार का सबसे गरीब जिला है. ए ईस्ट चंपारण एंड शिवहर, बी पटना एंड किशनगंज, सी मधुबनी एंड दरभंगा, डी रोहतास एंड जमुई. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज बी ऑप्शन पटना एंड किशनगंज. तो पटना लीस्ट पुअर डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, आपको याद रखना है, सबसे कम पुअर है जो, और इसमें 29.0% पॉपुलेशन पुअर है. भोजपुर जो है उसमें 40% अराउंड पॉपुलेशन पुअर है. सिवान में 40.55% है. फिर रोहतास में 40.74% है. मुंगेर में 40.99% है. ये सभी लीस्ट पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की जहां पर सबसे कम पॉवर्टी है. और सबसे ज्यादा पुअरेस्ट कौन सी है? किशनगंज है. ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन. नंबर 31, इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत टू गेन कंट्रोल ओवर द सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर ऑन विच डेट. भारतीय सेना ने कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था. कौन सी तारीख को? ए 13 अप्रैल 1962, बी 13 अप्रैल 1965, सी 13 अप्रैल 1975 एंड डी 13 अप्रैल 1984. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन 13 अप्रैल 1984. रिलेटेड हमने डाटा पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे, और कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी क्वेश्चन किया था. तो आप सभी को ये डाटा भी फॉलो करते रहना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जो हम टेलीग्राम में या फिर कम्युनिटी पे कम पोस्ट करते हैं लेकिन सभी इंपॉर्टेंट चीजें पोस्ट करते हैं तो जो एग्जाम में आ ही सकती हैं. तो आप उसको जरूर फॉलो करते रहिए. क्वेश्चन नंबर 32, हु विल बी ऑनर्ड विद द इनॉग्रल लता Dinanath Mangeshkar Award which is instituted in the memory of veteran singer of Lata Mangeshkar. Options are A. President of India Ramnath Kovind, B. PM Narendra Modi, C. Vice President M. Venkaiah Naidu, D. Lok Sabha Speaker Om Birla. E. None of the above, more than one of the above. तो आप सभी को बताना है लता मंगेशकर जी की अनुभवी गायिका की स्मृति में स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर है बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो इनको ऑनर किया जाएगा विद दिस अवार्ड. तो आपको ये याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 33, which state has been ranked at the top among largest states in नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स. नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर जगह दी गई है? ए बिहार, बी केरला, सी गुजरात एंड डी तेलंगाना. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो सभी अपना आंसर दीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर है सी ऑप्शन गुजरात. तो गुजरात की टॉप रैंक है नीति आयोग स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 में अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स में, और स्कोर कितना है 50.1 पॉइंट. केरला की सेकंड रैंक है और पंजाब की थर्ड रैंक है सेम कैटेगरी में. नंबर 34, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार स्टेट अमंग द लार्जेस्ट स्टेट इन द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स. नीति आयोग राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचांक में बड़े राज्यों में बिहार राज्य का क्या स्थान है? ए 5th, बी 10th, सी 15th एंड डी 20th. एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव एन आंसर. अपना आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में. आंसर है सी ऑप्शन 15th रैंक. तो बिहार की 15वीं रैंक है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स, और स्कोर कितना है 38.3. To question number 35, what is the rank of Bihar in Group B on the occasion of Good Governance Index of 2021?
सुशासन सूचकांक 2021 के अवसर पर ग्रुप बी में बिहार का स्थान क्या है? ए 6th, बी 7th, सी 8th एंड डी 5th. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए. आंसर है ए ऑप्शन 6th. सो गुड गवर्नेंस डे के ओकेजन पे जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 2021 में गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हुआ था बाय द यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह के द्वारा. तो इसमें बिहार की 6th रैंक थी ग्रुप बी के अंदर, जबकि जो मध्य प्रदेश है उसकी 1st रैंक थी इसी ग्रुप में, और गुजरात की 1st रैंक थी ग्रुप ए के अंदर. टू क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following statement is are correct in respect of जेट इंजन एंड रॉकेट? जेट इंजन और रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, अ जेट इंजन uses the surrounding air for its oxygen supply and it is unsuitable for motion in space. एक जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए आसपास की हवा का उपयोग करता है, इसलिए अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है. B is it carries its own supply of oxygen in gas form fuel. एक रॉकेट गैस रूप और ईंधन में ऑक्सीजन की अपनी आपूर्ति करता है. C is a jet engine is a type of reaction engine discharging a fast moving jet that generates thrust by the jet propulsion. एक जेट इंजन एक प्रकार की प्रतिक्रिया इंजन है जो तेजी से चलने वाले जेट को निर्वहन करता है और जेट को प्रोदन द्वारा जोर उत्पन्न करता है. D is rocket engine exhaust is formed entirely from the propellant carried within the rocket. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो इसमें सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट है जेट इंजन के लिए और रॉकेट के लिए, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 37. एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ does not fall down. This is so because of attraction of earth. पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण ए प्रोवाइड द नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन, इसकी स्थिर गति के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है. बी ऑप्शन इज इट प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन, इसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है. C does not exist at such distance, इतनी दूरी पर मौजूद नहीं है. D neutralized by the attraction of moon, चंद्रमा के आकर्षण से निष्प्रभावी है. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर है बी ऑप्शन. तो ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन. तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो ऑर्बिट करती है अर्थ पे और ये रिमेन होती है इन देयर ऑर्बिट, और ये फॉल डाउन नहीं होती है क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ यानी ग्रेविटी के कारण, और ये प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी. नंबर 38. वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग. एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी क्या है? ए अर्थ एंड मून, बी अर्थ एंड सन, C Neptune and Sun, and D Jupiter and Mars. E none of the above, more than one of the above. So try to give your answer. अपना आंसर दीजिए. आंसर इज ए ऑप्शन, अर्थ एंड मून. सो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ये एक एवरेज डिस्टेंस होता है किसके बीच का? अर्थ और सन के बीच का. नंबर 39. Which one of the following organisms serve as a biofertilizer for rice crop? निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम कर सकता है? ऑप्शंस आर ए ब्लू ग्रीन एल्गी, बी लाइकन, सी राइजोबियम एंड डी एजेटोबैक्टर. ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. अपना आंसर दीजिए सभी. आंसर इज ए ऑप्शन, ब्लू ग्रीन एल्गा. तो ब्लू ग्रीन एल्गा जो है ये फोटो ऑटोट्रॉफिक प्रोकैरियोटिक एल्गा होता है और ये फ्री लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, और ये फिक्स करते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको मॉइस्ट सॉइल के अंदर. तो इसलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गा होता है ये रिकमेंड किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर. क्वेश्चन नंबर 40. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन सिक्रेटेड आर गिवन. तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है क्या है. ए पैनक्रियाज इंसुलिन, बी एडर्निल प्रोजेस्ट्रॉन,
सी पिट्यूटरी कोर्टिसोन एंड डी गोनाड्स ग्रोथ हार्मोन। आपके ऑप्शंस गिवन है, सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। अपना आंसर दीजिए सभी। आंसर है बी ऑप्शन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। पैनक्रियाज जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। एंड्रिनल जो है ये कोर्टिसोन को सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स को और गोनैड्स करते हैं प्रोजेस्टेरोन को। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। जनरल साइंस के इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के लिए। तो जिस तरह के क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जनरल साइंस और साइंस एंड टेक के, वैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नंबर 41, which of the following institute developed e-अमृत पोर्टल फॉर द ई-व्हीकल्स रिसेंटली इन द न्यूज। निम्नलिखित में से किस संस्था ने ई वाहनों के लिए ई-अमृत पोर्टल विकसित किया है। ऑप्शंस आर ए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सी नीति आयोग, डी डीआरडीओ, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, नीति आयोग। सो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग ने ई अमृत पोर्टल ई व्हीकल्स के लिए डेवलप किया है। ये एक वेब पोर्टल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जिसमें सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो इस पोर्टल को डेवलप करने के लिए नीति आयोग ने एक कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया है यूके गवर्नमेंट के साथ, और इंडिया ने इसको लॉन्च किया है COP26 समिट जो ग्लासगो यूके में हुई थी। तो इस प्रोग्राम का मेन पर्पस ये है, इसमें इनिशिएटिव किए जाएंगे गवर्नमेंट के फॉर रेजिंग द अवेयरनेस अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसका मेन एम है कि जो कंज्यूमर है उनको सेंसिटाइज किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट है अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर स्विच करते हैं। तो इसके लिए ई अमृत पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, इनिशिएटिव्स टेकन टू टैकल द microplastics to prevent the pollution of the sea through regulation of dumping into the sea of waste material by which convention। अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र में डंपिंग के नियम के माध्यम से समुद्र के प्रदूषण को रोकने के लिए माइक्रोप्लास्टिक से निपटने की गई पहल किस कन्वेंशन के द्वारा की गई है। ए स्टॉकहोम कन्वेंशन 1974, बी लंदन कन्वेंशन 1972, सी अर्थ समिट 1992, या फिर डी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कन्वेंशन 2018। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर। अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर है बी ऑप्शन, लंदन कन्वेंशन ऑफ 1972। तो ये भी आपको याद रखना है कि माइक्रोप्लास्टिक के साथ डील करने के लिए लंदन कन्वेंशन आता 1972, जिसमें ये कहा गया था कि प्रिवेंट करना है पोल्यूशन ऑफ सी के अंदर, समुद्र के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको रोकना है। किसके थ्रू? रेगुलेशन करके जो डंपिंग की जा रही है सी के अंदर ऑफ वेस्ट मटेरियल की। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 भी आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि हर एक लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर। किसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है? सेग्रीगेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट के लिए। फिर उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 आया था, जिसमें कंसेप्ट आया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का। तो ये हमने पूरा थ्योरी सीरीज में डिटेल में कवर किया है, आप उसके लिए थ्योरी सीरीज को जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, विच आइलैंड नेशन इज एक्सपीरियंसिंग इज वर्स्ट ड्रोट इन 4 डिकेड विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वार्निंग रिसेंटली। हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम की चेतावनी के साथ कौन सा द्वीप राष्ट्र 4 दशकों में अपने सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। ऑप्शंस हैं ए मेडागास्कर, बी मालदीव्स, सी श्रीलंका एंड डी इंडोनेशिया। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपने आंसर दीजिए मेन कमेंट सेक्शन में। आंसर इज ए ऑप्शन। तो इसमें मेडागास्कर इज द राइट आंसर। 2021 में मेडागास्कर फूड क्राइसिस हुआ था। इसमें जो एक्सट्रीम लेवल का ड्रोट आया था वो हिट किया था सदर्न मेडागास्कर कोस्ट पे, जिसमें मोर देन मिलियन पीपल सफर किए थे फूड स्कार्सिटी से और फूड इनसिक्योरिटी से। तो ये जो ये ड्रोट है ये वर्स्ट ड्रोट माना जाता है 40 इयर्स में मेडागास्कर फेमिन के नाम से, और ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था एज अ रिकॉर्डेड मॉडर्न हिस्ट्री में कि ये कॉज हुआ है किसकी वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो सदर्न पार्ट ऑफ आइलैंड जो है इस नेशन ऑफ मेडागास्कर का ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में ये ड्रोट आया था। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको लोकेशन भी याद रखनी है और ये ड्रोट भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी विच साइट हैज हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग द टाइडल एनर्जी इन इंडिया।
नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने की सर्वाधिक क्षमता किस स्थल पर है? ए गल्फ ऑफ कच्छ, बी सुंदरबन, सी गल्फ ऑफ कंबात, डी गल्फ ऑफ मन्नार। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर इज सी ऑप्शन, गल्फ ऑफ कंबात यानी कंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 45, स्टार्टअप इंडियाज इंटरनेशनल समिट प्रारंभ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? स्टार्टअप इंडिया का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन प्रारंभ किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? ए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सी मिनिस्ट्री ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। नंबर 46, रिसेंटली एनजीटी पैनल डायरेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफिशियल टू फिक्स द डेडलाइन फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? हाल ही में एनजीटी पैनल ने निम्नलिखित में से किस राज्य के अधिकारियों को अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश दिया है? ए बिहार, बी पंजाब, सी झारखंड, डी हरियाणा। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू गिव योर आंसर, अपना आंसर दीजिए। आंसर है बी ऑप्शन, पंजाब। सो एक मॉनिटरिंग कमेटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, उसने डायरेक्ट किया है नवा शहर शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब के अंदर कि वो फिक्स करे डेडलाइन जो है फॉर द कंप्लीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्णा राजा सागर डैम बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ए कृष्णा, बी महानदी, सी कावेरी, डी नर्मदा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। आंसर है सी ऑप्शन, कावेरी रिवर। सो कर्नाटका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये कहा है कि लॉकडाउन के टाइम पे जो पोल्यूशन है कावेरी रिवर का वो कम हो गया है। रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। पहले तो कावेरी रिवर जो है वो प्राइमरली फ्लो करती है कर्नाटका और तमिलनाडु स्टेट के अंदर, और ये कहाँ से राइज करती है, ओरिजिन क्या है, ब्रह्मगिरी रेंज। कहाँ पर? एक विलेज है जिसका नाम है चरंगाला, कोदागु, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। और ये ड्रेन कहाँ करती है? रिवर बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद रखनी है। लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन सी है? हारंगी, हेमावती, सिमशा एंड अक्रावती। राइट बैंक की भी पूछ सकते हैं, लक्ष्मण तीरथ, कंबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। तो जो कावेरी रिवर है उस पे एक बहुत बड़ी डैम है जिसका नाम है ग्रैंड एनिकट डैम। तो ये कंस्ट्रक्ट की गई थी बाय द चोला किंग इन 1st सेंचुरी एडी के अंदर। और इम्पोर्टेंट डैम्स जो हैं इस रिवर पर वो याद रखने हैं, कृष्णा राजा सागर डैम है और एक मैथूर डैम है। क्वेश्चन नंबर 48, कैस्पियन सी इज नॉट सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कैस्पियन सागर निम्नलिखित में से किस देश से घिरा नहीं है? ए उज्बेकिस्तान, बी कजाकिस्तान, सी ईरान, डी तुर्कमेनिस्तान। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ट्राई टू गिव योर आंसर। आंसर है ए ऑप्शन। तो ये उज्बेकिस्तान से घिरा हुआ नहीं है। कौन कौन सी कंट्रीज है आपको याद रखनी है? सबसे पहले अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान, रशिया एंड तुर्कमेनिस्तान। क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? सो WMO का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको बताना है। ए नैरोबी कीनिया, बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, सी वॉशिंगटन USA एंड डी मनीला फिलीपींस। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आएंगे। आंसर है बी ऑप्शन, जेनेवा स्विट्जरलैंड। नंबर 50, रिसेंटली तुमलपल्ले वेयर द ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम हैव बीन फाउंड लाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ए केरला, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका एंड डी आंध्र प्रदेश। ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। सो जो ह्यूज डिपॉजिट है नेचुरल यूरेनियम के, ये वन ऑफ द टॉप 20 वर्ल्ड रिजर्व में से माना जाता है। ये कहाँ पर फाउंड किए गए हैं? तुमल्लापाले बेल्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ कदप्पा बेसिन इन आंध्र प्रदेश।
Question number 51. Of the solar energy coming into the biosphere, what percentage of it is actually used in the photosynthesis? बायोस्फीयर में आने वाले सौर ऊर्जा का वास्तव में प्रकाश संश्लेषण में कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? A less than 1%, B more than 2%, C more than 10% and D less than 20%. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में. Try to give your answer. आंसर है बी ऑप्शन, मोर देन 2%. तो 2% से ज्यादा सोलर एनर्जी का माना जाता है कि ये कमिंग है इनटू द बायोस्फीयर और एक्चुअली जो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो मोस्ट सोलर एनर्जी जो अकर करती है वो वेवलेंथ में अकर करती है और ये अनसुटेबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. नंबर 52. इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2019, इंडियाज ग्रोस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा इज A $1429, B option is $3673, C $5683, D $6681. E none of the above, more than one of the above. So सभी अपना आंसर दीजिए. आंसर है डी ऑप्शन. तो $6681 मतलब 5,09,971.42 रुपीज. तो ये डॉलर में भी पूछ सकते हैं, रुपीज में भी पूछ सकते हैं. GNI पर कैपिटा कितना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंगली. तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए. फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे सुपर टेस्ट सीरीज 20 फॉर द पेपर 1. आप सभी सुपर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करते रहिए. आप धीरे बहुत स्लो देख रहे हैं, एग्जाम में कम टाइम है. आपका एग्जाम जो है वो जल्दी होगा. जल्दी BPSC के द्वारा डेट अनाउंस की जाएगी. जून एंड तक एग्जाम होने की संभावना है या फिर जुलाई में. तो आप सभी अभी से तैयारी करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, बिकॉज यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी. थ्योरी सीरीज में जो एक्सप्लेनेशन रहती है वो सुनना बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और प्रैक्टिस के लिए सुपर टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पेपर 2 हो या फिर पेपर 1. तो पेपर 1 के लिए आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए और जो अदर इन्फॉर्मेशन है उसको देखते रहिए. और उसके अलावा भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी. सो नेक्स्ट सीरीज के लिए आपका होमवर्क है, आपको थ्योरी सीरीज 12 to 1 रिवाइज करनी है और सुपर टेस्ट सीरीज 20 to 1 को रिवाइज करना है, सो दैट आप सभी की परफॉर्मेंस अच्छी इंप्रूव हो सके और आप इजीली जो है इस एग्जाम में क्रैक कर सके, अगर आप टाइमली सब चीज़ों को देखते रहेंगे और कवर अप करते रहेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप शेयरिंग दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड द ग्रुप सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके. मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ जल्द ही. जय हिंद.